किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि ध्यान के दौरान चींटियां क्यों कटते हुए महसूस होती हैं, जस्ट लाइक ईचिंग। और अगर किसी को महसूस होता है तो क्यों? तो उनको जवाब देते हुए मैं कह रही हूँ, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन एक एक्सपीरियंस है जो मेडिटेशन के दौरान लोग महसूस करते हैं। स्पेसिफिकली वो लोग महसूस करते हैं जिन्होंने अभी ध्यान करना शुरू किया। माना जाता है कि हमारा मन की वजह से ये होता है, क्योंकि हमारा मन बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा होता है, उसे आदत नहीं होती किसी भी बंधन में बंधने की। मतलब हमारा मन है बावला। हमने श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ी है। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने कहा था कि मुझे पाना है तो मन को काबू करना होगा, और अर्जुन ने भी उन्हें कहा था बहुत मुश्किल है। तब परमात्मा ने कहा था मेरा ध्यान करो, मेरा नाम स्मरण करो, तो मन आपके काबू में आ जाएगा। तो आपका मन आपसे भाग रहा होता है, वो रेसिस्ट कर रहा होता है, वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहा होता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में आपको इस प्रकार की चींटियां काटना जैसा या आपके ब्रेन में चींटियां काटना जैसा महसूस होता है, आपके मन की वजह से। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक ही है, मन बहुत बावला है जिसे काबू करना आसान नहीं है बिना परमात्मा के। और शुरुआती दौर में तो बिल्कुल भी नहीं, समय लगता है इसे काबू करने में। लेकिन इसके अलावा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और भी बहुत कुछ है जिसकी वजह से आप ये एक्सपीरियंस लेते हो, तो उसे भी समझ। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हाई वाइब्रेशन पैदा होती है, एक हाई सेंसेशन हमें हमारे ब्रेन में, हमारी पूरी बॉडी में महसूस होता है। इस सेंसेशन की वजह से, अनयूजुअल सेंसेशन की वजह से हमारे ब्रेन में जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, यानी कि न्यूरॉन, जिसे हम नाड़ी भी कहते हैं। दरअसल जो ये नर्व्स होते हैं ये चैनल्स होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल वायर। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल वायर होती है जिसे हम प्लग इन करते हैं, और जैसे ही हम प्लग ऑन करते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और जिस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हमें चलाना होता है वह चार्ज हो जाता है। जस्ट लाइक ये जो नर्व्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल वायर की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ये आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, इसे आपको एहसास करना। दूसरा आता है इसके बाद हमारी प्राण वायु, यानी कि एनर्जी, जो हमारी पूरी बॉडी में घूमती है, रोटेट करती है। और हम सब जानते हैं जो कुंडलिनी माँ है वो इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ पास आउट करती है। ये ऊर्जा का जो स्रोत है वो हमारी कुंडलिनी माँ है। तो इसकी तरह से समझा जाए, जब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में बढ़ने लगती है, या कह सकते हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के थ्रू आउट काफ़ी ज़्यादा मूव करने लगती है, तब भी इस तरह का एक्सपीरियंस आप करते हैं। दरअसल जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो ब्रेन का पैटर्न है वो बदलने लगता है अनयूजुअल सेंसेशन की वजह से, क्योंकि आपके में जो ऊर्जा है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रवाह करने लग जाती है आपकी बॉडी में, तो साथ ही साथ आपके ब्रेन में भी। हम ज़्यादा हाई अवेयर हो जाते हैं, हमारे जो ब्रेन में है ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, प्राण वायु इतनी ज़्यादा, यानी कि ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में इतनी ज़्यादा जाने लग जाती है, और ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से हमारे मन में, हमारे ब्रेन में अनयूजुअल फीलिंग्स होने लगती हैं, और डिस्ट्रैक्शन होने लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है, कुछ अनईजीनेस हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी इच्छा से हटकर है, और हम रेस्टलेसनेस फील करने लग जाते हैं, और एक फिजिकल सेंसेशन पैदा होने लग जाती है जो हमारी बॉडी फिजिकल स्ट्रेस पैदा करने लग जाता है बॉडी में, क्योंकि आपका पूरा नर्वस सिस्टम पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इस हाई वाइब्रेशन का, जिसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट हो जाते हैं। एक तरह का ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रिगर, जिसकी वजह से आपको इस तरह का एक्सपीरियंस होता है। स्पेशली ब्रेन में कईयों को ज़्यादा महसूस होता है जिनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये धीरे धीरे काम डाउन भी हो जाता है। जैसे जैसे आप यूज्ड टू हो जाते हो, तो धीरे धीरे जैसे आप एक्सपीरियंस आगे आपका बढ़ेगा, आप ध्यान करोगे तो धीरे धीरे आप इसको टैकल कर जाओगे, और ये अपने आप ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि आपका जो ध्यान है इससे हटने लग जाता है। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आपका अवेयरनेस है, वो कहीं और चला जाता है, उच्च लेवल की तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि जब आपका ध्यान इनसे हट जाएगा
तो ये जो चीज़ें हो रही होंगी ये अपने आप काम डाउन। तो मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे यही बात महसूस हुआ अपनी बॉडी में, और मैंने अपने ब्रेन के पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा। स्टार्टिंग में ये चीज़ होती है सबके साथ, और लेकिन धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इतनी हाई सेंसेशन जो आप पहले महसूस कर रहे होते हो, वाइब्रेशन, आप इसके साथ यूज टू हो जाते हो। आपके सेल्स, आपके नर्व्स यूज टू हो जाते हैं। आपका जो ब्रेन का पैटर्न है, यानी कि जो नर्व सेल्स का जो एक तरह से वर्क करने का तरीका है, वो भी इसके अकॉर्डिंग बदलना भी कर सकते हैं। जब तक ये चीज़ एडजस्ट नहीं होती तब तक आप अपने सांसों पर ध्यान दीजिए ड्यूरिंग मेडिटेशन, ये आपके बहुत काम आएंगी। और चाहे तो आप मंत्रा कर सकते हैं, मंत्रास का चैंट कर सकते हैं, ये बहुत मदद करता है। सीरियसली आजमा कर देखिएगा। तो ये जो भी आपको ब्रेन में और आपकी बॉडी में ईचिंग महसूस हो रही है या चींटियां काटना जैसा, तो आपकी किसी ना किसी बॉडी पार्ट में हाई वाइब्रेशन भी आपको महसूस हो रही होगी। तो इसकी वजह से भी ये ट्रिगर करता है। कई बार ये टेम्परेरी होता है जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम ध्यान से हट जाते हैं कुछ समय के लिए, इसे कुछ समय के लिए लीव कर देते हैं, ये अपने आप काम डाउन हो जाता है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि इसकी वजह से आपको एग्जाइटी भी हो जाती है। अगर ये एक तरफ से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा और आप इसे टैकल ना कर पा रहे हो, तो कुछ डिज़ायर भी पैदा हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपको अनईजीनेस लग सकती है, क्योंकि आप यूज टू नहीं होते। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट में लगता है, क्योंकि आप यूज टू नहीं होते, और जिस एरिया में आपको वाइब्रेशन फील हो रही होती है वहाँ से रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें अनयूजुअल महसूस होती हैं। इसके लिए आप, अगर आपको हाई वाइब्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है और आप इसे टैकल नहीं कर पा रहे, तो जब भी आपको हाई वाइब्रेशन लगे या अनईजीनेस लगे कि आपको कुछ अजीब महसूस हो रहा है जिसे आप टैकल नहीं कर पा रहे, तो एग्जाइटी महसूस हो रही है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उस समय जब हाई वाइब्रेशन आपको महसूस हो, स्पेसिफिकली फ्रॉम योर लोअर पार्ट एरिया, तो देन आप अपने शूज़ उतार दीजिए और ज़मीन पर पैर रख दीजिए, ताकि आपकी आपका फीट के थ्रू आउट आपका धरती के साथ कनेक्शन बन जाए, और जो हाई एनर्जी है वो काम डाउन हो जाए। और कुछ समय चाहे तो आप ध्यान से भी अलग हट सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही हो। घास पर चलने की आप कोशिश करें, पेड़ों के पास जाकर थोड़ा बैठने की कोशिश करें, इससे बहुत मदद मिलती है। आपकी वाइब्रेशन थोड़ी काम डाउन हो जाती है और आप इस सिचुएशन से डील कर पाओगे। अदरवाइज वैसे ये नॉर्मल है।